वलीका अस्पताल में तिब्बी अमले की मुजरिमाना गफलत और इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस का इस्तेमाल के सबब तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चे इस वक्त जो हैं वो HIV जैसे मोजी मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। कम से कम उम्र जो है वो 2 माह है बच्चों की और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जो है वो 12 से 14 साल बताई जा रही है। जबकि महकमा सेहत सिंध और सईद गनी के मुताबिक जो है अब तक जिन बच्चों में HIV की तस्दीक की गई है वो तकरीबन 78 केसेस जो हैं वो बताए जा रहे हैं, जबकि अस्पताल ज़राए और इलाका मकीनों की जानिब से 100 से ज़ायद केसेस का दावा किया जा रहा है। मुजरिमाना गफलत, इतनी मुजरिमाना गफलत कि नन्हे मासूम बच्चे वो फूल वो कलियां जो कि फूल बनने से पहले ही HIV में मुब्तला हो गए और ज़िंदगी भर के लिए जो है उनकी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो गई। इस हवाले से वालिदैन का क्या कहना है, इलाका मकीनों का क्या कहना है और उनके क्या मुतालबात हैं, आइए जानते हैं। तिब्बी हमले की गफलत के सबब तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चे मोजी मर्ज़ HIV में मुब्तला हो चुके हैं और उनके वालिदैन अपने छोटे बच्चों को लेकर, मासूमों को लेकर जो है दर दर की ठोकरें खाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। वलीका अस्पताल में मुतासरा बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों के हमरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनके वालिदैन से हम बात करते हैं। नन्हे बच्चे जिनकी उम्र 3 माह, 2 माह, 2.5 माह है और मैक्सिमम जो एज बताई जा रही है वो 12 से 15 साल के दरमियान बताई जा रही है। इतने छोटे बच्चे जो हैं वो HIV जैसे मोजी मर्ज़ में जो हैं वो मुब्तला हो चुके हैं। अच्छा, आप बताइएगा कब आपको पता चला कि आपके बच्चे जो हैं वो मुतासरा हैं? कितने बच्चे हैं आपके? क्या काम करते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका शुक्रिया आने का। मेरे 2 बच्चे हैं, एक यासीन है, एक मनाहिल है। ये अगस्त में हम लोग यहाँ लाए थे, अस्पताल एडमिट किया था बुखार फीवर की वजह से। जब अगस्त में दाखिल किया हम लोग लेकर गए घर पे, फिर लेकर आए, फिर लेकर बाहर कहीं भी हम लोगों ने इलाज नहीं किए। यहीं जब बुखार होता था, मोशन होते थे, जो मसला होता हम लोग यहाँ लाते थे। अगस्त में हम लोग लाए, तकरीबन 2-3 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद बुखार आया, फिर हम लोग लाए। फिर डॉक्टर अमान ने बोला आप अपने बच्चों का टेस्ट करवाओ, इनके मोशन नहीं रुक रहे थे। जब हम लोगों ने इनके टेस्ट करवाए, टेस्ट के पैसे भी नहीं थे, साफ बात बताऊं, डॉक्टर अमान ने अपनी जेब से हमें पैसे दिए। फिर हम लोगों ने बच्चों के टेस्ट करवाए। जब टेस्ट के लिए यहाँ से एम्बुलेंस लेकर गई थी डाव लेबार्ट्री, वहाँ हम लोगों ने बच्चे का जब टेस्ट किया, वहाँ हमसे फ़ोन पे बात करने लगे डाव लेबार्ट्री वाले कि क्या मसला है, ये आप टेस्ट क्यों करवा रहे हो, क्या वजूहात हैं। हमें पता ही नहीं था ये क्या चीज़ है। क्या उम्र है आपके बच्चों की? इसकी तकरीबन 9 मंथ है, 19 महीने, और इसकी 9 साल, 10वां साल जारी है। दोनों बच्चों में HIV हो गया? दोनों बच्चों के एक साथ एक ही बेड में थे, और 4 बेटियां मेरी और 1 लड़का है। और 1 लड़का भी अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करे, इस बीमारी में इनको मुब्तला कर दिया। क्या कहेंगे, कौन है ज़िम्मेदार इन तमाम मसाइल का? क्या आपको इंतज़ामिया की जानिब से कोई रब्ता किया गया? इन बच्चों के इलाज मुआवजे में कोई मुआवनत की जा रही है? इलाज का मैडम कुछ वो सूरत हाल नहीं है। यहाँ तकरीबन 3-4 दिन से मेरी बच्ची एडमिट है। इसके पेट में बहुत शदीद तकलीफ़ होती है। मैंने अभी भी डॉक्टर को बोला है कि इसके मुंह के चाले दे के अंदर से, मुंह अंदर चालों का भरा हुआ है और ये टांगों से फरियाद करती है। मोशन ये नहीं बर्दाश्त कर सकती, छोटा पेशाब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम लोग कहाँ जाए? और जो पुराने MS थे उनकी गफलत की वजह से हमारे बच्चों को ये। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से हमें यही अपील है कि हमारे लिए कोई मुआवजा रखे, हमारी मदद करे। और मैडम ये इनका स्कूल का बड़ा मसाइल चल रहे हैं, इसको स्कूल से निकाला है, मदरसे से निकाला है, इससे और बच्चे मुतासिर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। और इनकी वजह से मेरी बड़ी बेटी है 14 साल की है, मुस्कान, उसको भी स्कूल में इनके साथ नहीं ले रहे। यकीनन वालिदैन जो हैं वो अब न सिर्फ माली बल्कि समाजी दबाव का भी जो है शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके बहन भाइयों को जिनको HIV नहीं है उनको भी स्कूल्स और मदरसों से जो है वो निकाला जा रहा है। एक और वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये अफसोसनाक वाक़या कब पेश आया आपके बच्चों के साथ? क्या क्या उम्र है आपके बच्चों की? क्या कमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, मेरे बच्चे का 12 साल उम्र है, इस बेटे का, बड़ा बेटे का, और जो दूसरा बेटा है उसका 3 साल उम्र है। 2025 में इनको जो है ना मलेरिया हुआ था, मलेरिया की वजह से दाखिल थे, तो 10 दिन एडमिट था। फिर 10 दिन के बाद हमें छुट्टी दिया, हम घर गए। तो फिर 10 दिन के बाद फिर बच्चों का तबीयत मज़ीद ख़राब हुआ, तो मैं फिर आया। फिर इन लोगों ने 15 दिन बच्चों को एडमिट कराया। 15 दिन मेरा ये बेटा एडमिट था और छोटा वाला बेटा भी 20 दिन एडमिट था। फिर हमें छुट्टी दिया, फिर हम घर गए, तो फिर मज़ीद बच्चों का तबीयत ख़राब हुआ था। इसी बड़े बेटे का बाल गिर रहे थे,
छोटे वाले बच्चे का मोशन में जो खून जाने लगा, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ। तो फिर हम वापस आए डॉक्टर अमान के पास, क्योंकि ट्रीटमेंट वो करा था डॉक्टर अमान और मैडम हुमा जो आगा खान से आती है। तो फिर मैंने उनको बोला भाई मेरे बच्चे मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, क्या वजह है, आप मुझे बताओ, खुल के बात बोलो, उनका क्या मसला है, कोई अंदरूनी कोई ख़राबी है। बोलते नहीं बेटा, आजकल जो है ना वली का हॉस्पिटल में HIV का वायरल फैला हुआ है, आप अपने बच्चों का HIV टेस्ट करवाओ। मैंने बोला करवा दो आप। हालांकि मुझे उस टाइम भी पता नहीं था HIV क्या है। मैंने बोला हो सकता है कोई बीमारी हो। तो लोगों ने टेस्ट करवाया मुझे। फिर जब 5 दिन के बाद मैं आया तो मुझे रिपोर्ट नहीं दे रहे थे। लेबॉर्ट्री इंचार्ज ने मना किया कि आमिर DMS थे, MS ने मना किया कि जिस बच्चों का ये टेस्ट ख़राब है तो उसको आप रिपोर्ट नहीं दो, उसको डॉक्टर अमान के पास भेजो। तो मैं डॉक्टर अमान के पास गया। डॉक्टर अमान ने मुझे बोला बेटा आप ऐसा करो, ऑल फैमिली जाओ सिविल हॉस्पिटल, वहाँ अपना टेस्ट करवाओ HIV का। पर्ची पे लिख के दिया मुझे। तो मैं चला गया सिविल हॉस्पिटल। तो उससे पहले मैं डाउ गया, मैं अपने इस बच्चे का टेस्ट करवाया। वहाँ मैंने बोला HIV होता क्या, इसका टेस्ट करवाओ। उन्होंने टेस्ट करवाया तो उन्होंने मुझे बोला आप जाओ डॉक्टर को दिखाओ। मैंने बोला सर क्या मतलब है, वो तो मुझे पता नहीं, आप जाओ। तो वहीं से मैं सिविल गया पूरा फैमिली लेके। तो हमारा पूरा फैमिली का टेस्ट हुआ। जो बच्चे मेरे दाखिल थे यहाँ पर, उस 2 बच्चों का आया HIV पॉजिटिव। बाकी हमारा एक बेटा एक बेटी और मेरा वाइफ का साफ आया। अब ये बताएं कि ज़िम्मेदार कौन है? जो मोहसिन जो ज़िंदगी बांटते हैं उन्होंने ही आपके बच्चों में इतनी मौजी मर्ज जो है वो बांट दिया है। किसका गिरबान पकड़ेंगे? मैडम सबको पता है जिम्मेवार कौन है। इस वली के हॉस्पिटल को हमारा जो हेड ऑफिस है निपा, उनको भी पता है कौन जिम्मेवार है। हमारा उस टाइम मौजूदा MS DMS दोनों मौजूद थे। उनके गफलत की वजह से, उनके करप्शन की वजह से हमारे बच्चों को एड्स का मरज़ लग चुका है। क्योंकि उस टाइम वार्ड पे एक बेड पे 3 बच्चे थे। परवास जो बुखार के लिए इस्तेमाल करते तो सिरिंज 10 cc का सिरिंज सब बच्चों को उससे परवास लगाते थे। लेकिन हमें इल्म नहीं था कि इससे बीमारी लगता, क्योंकि अगर हमें इल्म होता, अभी इस टाइम मौजूदा वक्त पे 4-5 लाख रुपए कर्जदार हो चुके इस बच्चों के। तो उस टाइम भी हम 1000-1200 रुपये कर। गवर्नमेंट से क्या अपील करें? गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं जो मैडम इस वक्त मौजूदा MS दोनों यहाँ रह रहे हैं, रिहायशी अभी भी। तो गवर्नमेंट से सबसे पहले दरख्वास्त है कि इनको यहाँ से हटाया जाए और सख्त से सख्त सज़ा इनको सुनाया जाए। और हमारे बच्चों के लिए स्कूल के लिए कोई बंदोबस्त करे, हमारे बच्चों के लिए कोई मुआवजा रखे महीने का। और दूसरी बात यह है कि हम इनके वालिदैन हैं, हम हर बच्चे का एक वालिद को यहाँ नौकरी देना चाहिए। मेरा 2 साल का बेटा यहाँ पर एडमिट है HIV में, वो भी बाकी मेरे 3 बेटे और भी है। माशाल्लाह से उनका टेस्ट करवाया, वो तो साफ़ आया है, रिज़ल्ट उसका साफ़ आया। मेरे घरवाली का भी साफ़ आया। सिर्फ एक ही बच्चे को जो यहाँ पर पैदा हुआ और यहाँ से इलाज हुआ, अगस्त के महीने में एडमिट था वो। तो अगस्त के बाद जो ना 2-3 महीने के बाद बच्चे की तबीयत ख़राब होने लगी आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैं दोबारा लेकर आया तो बच्चे की तबीयत सही नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर अमान ने कहा कि इसके HIV का टेस्ट किया जाए। तो ये मेरा भाई है, उसको यहाँ पर HIV लगा हुआ है ना। यहाँ पे मैं जब लाई थी मलेरिया उसको हुआ था। फिर डॉक्टर ने एडमिट करवा लिया। जैसे एडमिट करवा 11 दिन यहाँ पर रह रहा था। जैसे मैं घर इसका वज़न कम हो रहा था। जैसे मैं यहाँ पर आई, मैंने डॉक्टर अमान को बोला कि सर इसका वज़न कम हो रहा है। डॉक्टर अमान ने इसका टेस्ट करवाया HIV का। जैसे ही टेस्ट करवाया इसने इन लोगों ने छुपा दिया, अपने पास ही रख दिया। फिर मैंने कहा सर मेरा भाई का टेस्ट चाहिए मुझे, जो मैं अपने भाई का मैं देख लूँ। ये लोग मुझसे छुपा दे। मैं खुद लेबोरेटरी गई, मैंने कहा वहाँ पर शोर मचाया। मैंने कहा मेरा भाई का टेस्ट सारे का नहीं है। मैं वहाँ पर बेहोश हूँ। मैंने कहा नहीं मेरा भाई का, जैसे मुझे पता चला कि मेरा भाई का HIV इन लोगों ने ऐसे छुपाया। मैंने खुद वहाँ पर टेस्ट पढ़ लिया। मैंने कहा नहीं आप लोग सारे झूठ हुए, मेरे भाई को ये बीमारी थी, आप लोग क्यों नहीं बता सकते? आप बता सकते, मैं कर लेती। जैसे मैं यहाँ से आगा खान डायरेक्ट चली गई। ऐसे सारे बोल के नहीं आप बैठ जाओ, हम ये करेंगे। मैंने कहा कुछ भी नहीं करना। मैं खुद गई वहाँ पर वायरल लोड टेस्ट करवाए। वहाँ पर जैसे यहाँ पर जब मैंने किया था 10,10,200 था। वहाँ पर एक ही दिन में मैंने फिर वहाँ पर मैं गई 10,000 वहाँ पर। इसका या इनका टेस्ट उनका टेस्ट इतना फ़र्क है खान का। यहाँ का इलाज भी सही नहीं, ना टेस्ट सही ना कुछ सही है। मैं तियार टाउन में रहता हूँ और ये मेरी बेटी है 4 साल है। ये यहाँ पे एडमिट थी तकरीबन 1 साल पहले। तो हमें पता चला दिसंबर में, तो हमें भी दिसंबर में चला। फिर इनका इलाज करवाया 5 महीने। अभी इसका कोर्स चल रहा है। अभी इसके बाद ये 6ठा महीना चल रहा है कोर्स का। तो अभी हम ये चाहते हैं कि जो इसकी जो बीमारी है इसके लिए सही अखराजात है जो भी है वो हल हो जाए। हमारे जो मसले मसाइल होते हैं, अस्पताल में इलाज सही किया जा रहा है। अस्पताल में इलाज सही किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो स्टाफ है इनका रवैया भी सही नहीं है। दूसरा ये जब एडमिट थी तो एक सिरिंज पूरे वार्ड को लगाते थे, तो उसकी वजह से जरासीम फैल गया। तो हमने इनको मना भी किया कंप्यूटर को, फिर भी इन लोगों ने लगाया। बोल रहे थे कि ये वाश कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। हमारा ये मुतालबा है कि बच्चों के साथ जो अभी ये तो ज़्यादती हो गई, ये बीमार हैं, तो हमारी दरख्वास्त है कि ये बच्चे के जो ये बीमारी है जी, वो जो मसले मसाइल है अस्पताल में वो हल किए जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।